morning student. आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ मैथ सब्जेक्ट क्लास 1 का लेकर आई हूँ। पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। आई होप आप लोग को वहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था वो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था टॉप एंड बॉटम, जिसमें मैंने ये बनाया था। ठीक है, ऑन एंड अंडर। ठीक है, फिर ये हम लोग का वर्क था और आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड बिहाइंड। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोग को ये डिफाइन करूँगी कि फ्रंट क्या होता है और बिहाइंड मीन्स क्या होता है, और साथ में मैं हिंदी मीनिंग भी बताऊँगी। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फ्रंट एंड बिहाइंड, ये जो हमारा लिखा हुआ है वो है फ्रंट एंड बिहाइंड। ठीक है, क्या है तो फ्रंट एंड बिहाइंड। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। फ्रंट मतलब सामने। ठीक है, फ्रंट मीन्स सामने होता है। ठीक है, फ्रंट मीन्स क्या होता है तो सामने होता है। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ये जो डॉग है ये जो क्या है घर के सामने है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। बिहाइंड मीन्स पीछे होता है। ठीक है, बिहाइंड मीन्स पीछे होता है। चलिए मैं इसको एक कॉपी पे वर्ड मीनिंग की तरह लिख देती हूँ ताकि आप लोग घर पे अच्छे से इसको पढ़ सके। ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग भी याद कर ले जिससे आप लोग को बनाने में आसानी हो। ठीक है, कल मैंने टॉप बॉटम ऑन अंडर ये सब बताया था। आज मैं आप लोग को बताऊंगी फ्रंट एंड बिहाइंड। चलिए फ्रंट, FRONT, फ्रंट। फ्रंट मीन्स सामने। ठीक है, फ्रंट मीन्स सामने। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड, BEHIND। बिहाइंड मीन्स पीछे। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को डेली वर्ड मीनिंग दिखा देती हूँ, इससे आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे समझना काफ़ी आसानी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को समझा रही हूँ। फ्रंट मीन्स सामने, बिहाइंड मीन्स पीछे। आप लोग इसे घर पे याद करोगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर से रहते फ्रंट। फ्रंट मीन्स सामने, बिहाइंड मीन्स पीछे। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ती हूँ। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ये जो हम लोग का डॉग है, कुत्ता है, ये जो कहाँ है घर के सामने है। फ्रंट मीन्स सामने, घर के सामने है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। ट्री मीन्स पेड़, तो पेड़ क्या है घर के पीछे है। ठीक है, हमारे घर के पीछे है, क्या है पेड़। बिहाइंड मीन्स पीछे, पीछे है, किसके पीछे है तो घर के पीछे है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे फ्रंट। इसको हम लोग चेक करना है। कैसे करना है, ये हम लोग का एक वर्क मिल गया। ठीक है, ऊपर के हिसाब से जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया वो उसकी तरह से हम लोग इसको भी बनाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ किस तरीके से। जब हम लोग ऊपर वाला अच्छे से समझ जाएंगे ना तो उसको भी समझना काफ़ी आसानी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस फिगर को देख के हम लोग को चेक करना है कि कौन सा बिहाइंड है और कौन सा फ्रंट है। ठीक है, ये जो हमारा कार है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा कार है, ये जो मैन है, ये जो मैन हमारा है वो कार के सामने है
या कार के पीछे, सामने यानी फ्रंट है या फिर बिहाइंड है। ठीक है, यहाँ हमने देखा फ्रंट मीन्स सामने, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कुत्ता जो है घर के सामने, सामने यानी फ्रंट, तो घर के सामने, घर के आगे है ना, घर के सामने, तो ये हो गया हमारा फ्रंट। तो वही हम लोग को यहाँ पे कंपेयर करना है इससे, पेड़ और मैन से, कार को लेके, कि कार जो है, कार के सामने मैन है या कि नहीं। ठीक है, इसे हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे मैन जो है कार के सामने, सामने यानी फ्रंट है। ठीक है, इस पे हम लोग मार्क्स लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड पुट ए टिक मार्क फॉर करेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, और फिर यहाँ पे ट्री देगा, यहाँ हमने लोग देखा था ट्री बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से मैं बताती हूँ, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे क्या है, पेड़ है, बिहाइंड यानी पीछे। ठीक है, तो और ट्री मीन्स पेड़। फिर यहाँ पे हम लोग सेम वही है, यहाँ पे घर था, यहाँ पे कार हो गया, तो कार के पीछे बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, कार के बिहाइंड में ये जो ट्री है, ये जो पेड़ है, या फिर फ्रंट में, तो हम लोग देखेंगे कार के पीछे है, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे बिहाइंड में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मतलब, चलिए मैं यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग की तरह आप लोग को लिख कर बता देती हूँ और आप लोग को इसको याद करना है। ठीक है, ताकि आप लोग जो भी ये बनाए आप लोग को अच्छे से बनाना आ जाए और आप लोग को काफ़ी इजी लगे। जब हम लोग वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इनसाइड, INSEDE, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ या भीतर। ठीक है, अंदर या के भीतर। ठीक है, दोनों में से कोई भी हम लोग बोल सकते हैं। अंदर मीन्स भी भीतर होता है, भीतर मीन्स भी अंदर, कोई हम लोग याद कर लेंगे। जैसे हम लोग इनसाइड मतलब अंदर या फिर के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर की तरफ। ठीक है, या फिर बाहर, सिर्फ हम लोग बाहर कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से आसानी से याद हो जाए। बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर, इनसाइड मतलब अंदर या फिर अंदर की तरफ या फिर भीतर। ठीक है, ये आप लोग का वर्क है, ये आप लोग को याद करना है वर्ड मीनिंग के साथ ताकि आप लोग अच्छे से कर सकें। तो फिर ठीक है, चलिए हम लोग बुक में देखते हैं। ठीक है, हम लोग बुक में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द गर्ल इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस। ये जो लड़की है ये घर के अंदर है, यानी घर के भीतर है। ठीक है, घर के अंदर है। ठीक है, द गर्ल इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस। ये जो लड़की है ये क्या है, घर के अंदर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। स्टैंडिंग मतलब हम लोग को पता है खड़ा होना होता है। ठीक है, तो आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, किसके बाहर, तो घर के बाहर। द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर लड़का खड़ा है। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड पुट ए टिक मार्क फॉर करेक्ट रिलेशनशिप। हमें क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है। ठीक है, इस पिक्चर को देखना है और फिर इस पे हम लोग को मार्क करना है। ठीक है, देखिए यहाँ जो है ये हम लोग का क्या है, मटर है ना, पीस मटर। ये है हम लोग का मटर जो है, ये जो हमारा मटर है, ये दाना, ये जो अंदर का ये जो दाना है ये इसके अंदर है या फिर बाहर है। ठीक है, तो अगर अंदर है तो हम लोग अंदर की तरफ है तो हम लोग इनसाइड कर देंगे। यहाँ पे जो है मटर का दाना यहाँ पे बाहर हो गया तो हम लोग इसको आउटसाइड कर देंगे। ठीक है, कितना इजी है ना, बिल्कुल इजी है। हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो है बिफोर एंड आफ्टर है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। चलिए मैं फिर से वर्ड मीनिंग में लिख देती हूँ ताकि आप लोग इसको घर पे याद करें। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर।
हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बिफोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद। बिफोर मीन्स पहले होता है ना, पहले। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वर्ड मीनिंग है, इसे आप लोग याद करेंगे घर पे ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, मैं लास्ट टाइम में फिर से आप लोग को एक बार वर्ड मीनिंग दिखा दूंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आप लोग उसको नोट कर लें। ठीक है, आप लोग क्या करें, उसको नोट कर लें। उसके बाद से जब नोट आप लोग कर लेंगे तो उसको फिर याद करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग ये जो कर रहे हैं वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अच्छे से याद हो जाए। चलिए मैं एक बार फिर से आप लोग को रिकॉल कर दूंगी। ये जो मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखाया है ये आप लोग को याद करना है। ठीक है, ये जो वर्ड मीनिंग है इससे आप लोग याद करेंगे, फिर उसको याद करके फिर ये जो बनाएंगे बुक में बनाएंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। द लायन इज रनिंग बिफोर द जिराफ। द लायन इज रनिंग बिफोर द जिराफ। बिफोर मीन्स होता है पहले और आफ्टर मीन्स होता है बाद। ठीक है, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है द लायन इज रनिंग बिफोर द जिराफ। लायन जो है, लायन यानी शेर जो है किससे पहले दौड़ रहा है, तो जिराफ से पहले दौड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम लोग का द एलिफेंट इज रनिंग आफ्टर द जिराफ। आफ्टर मीन्स बाद। ठीक है, आफ्टर मीन्स बाद। तो ये जो एलिफेंट है हमारा वो किसके बाद दौड़ रहा है, तो जिराफ के बाद। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ना, जिराफ के बाद दौड़ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड चूज द करेक्ट वन बिफोर या आफ्टर। बिफोर या आफ्टर हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ए में दिया हुआ है, ए फादर इज साइक्लिंग, यहाँ पे हम लोग का ब्लैंक यानी डैश मदर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फील है। ये फादर है, ये मदर है और ये उसकी डॉटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना सबसे पहले कौन है, तो फादर है, फिर उसके बाद जो है वो मदर है, फिर उसके लास्ट में जो है वो है डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फादर इज साइक्लिंग डैश मदर। डैश मदर मतलब मदर से पहले, बिफोर। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे बिफोर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिफोर डाल देंगे। बिफोर मीन्स पहले। फादर जो है वो साइकिलिंग कर रहा है यानी साइकिल चला रहा है, किससे पहले, तो मदर से पहले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का डॉटर इज साइकिलिंग डैश मदर। ठीक है, ये जो लड़की है, ये जो बेटी है, डॉटर है, वो मदर से साइकिल कैसे चले, तो मदर से पीछे यानी आफ्टर यानी बाद, मदर के बाद। यहाँ पे हम लोग फील कर देंगे, यहाँ पे हम लोग फील कर देंगे आफ्टर। ठीक है, हम लोग फील क्या कर देंगे, तो आफ्टर हम लोग फील कर देंगे। ठीक है, आज मैं यहाँ पे आप लोग को बता आ चुकी हूँ फ्रंट, बिहाइंड, ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, इतना मैंने आप लोग को आज बता दिया। ठीक है, आप लोग इसको घर पे अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, और जो भी मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, जो भी मैंने लिखा है। ठीक है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से घर पे कर सके। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, बुक में फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। ठीक है, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए। FRONT, फ्रंट। फ्रंट मीन्स सामने। BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे। ठीक है, बिहाइंड मीन्स पीछे। इनसाइड, आउटसाइड। INSIDE, इनसाइड मतलब
अंदर की तरफ या भीतर की तरफ, ठीक है। आउटसाइड, OUTSID, आउटसाइड मतलब बाहर या बाहर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का बिफोर एंड आफ्टर, BEFORE, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, ठीक है, बिफोर मीन्स पहले, AFTER, आफ्टर मीन्स बाद, ठीक है। आज हमने यहाँ तक सीखा। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखें और सुने, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग घर पे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कुछ लेकर आऊँगी, इसके आगे जो भी है मैं वो लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग यहाँ तक प्रिपरेशन कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।